स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n by n is defined as the transpose of the matrix Aij, capital Aij n by n, where Aij is the cofactor of the element Aij. तो adjoint of a matrix A is denoted by adjoint A, adjoint A, जिसे अब यहाँ पर देखिए यह जो पूरी थियरी जो लिखी गई है इसका माने मतलब क्या हो सकता है। देखिए यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके सारे के सारे एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब करना क्या है कि हम प्रत्येक एलिमेंट का एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इस A11 का कोफैक्टर A11 है, इस A12 का कोफैक्टर A12 है, A13 का कोफैक्टर A13 है। इसी सिमिलरली सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर यहाँ पर निकाल देंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए जितना भी यह एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट का यह कोफैक्टर है और इसके देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे यानी इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो इस तरह से लिखा हुआ है उसको इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए A11, A12, A13, फिर देखिए A21, A22, A23, तो यह A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसको इस तरह से लिखा गया है। इट मीन्स क्या कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर की वजह से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो है हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो जो ही हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हमें जो है एडजॉइंट ए जो है फाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर उसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है कि फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल टू इतना, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग A11 निकालेंगे। देखिए A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो इसका सिंबल जो है प्लस होता है तो ये प्लस ही रह जाएगा और ऐसे इसको रख लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4। फिर A12 निकालेंगे यानी इस एलिमेंट का 3 का, तो इसका जब 3 का निकालेंगे तो इसका सिंबल माइनस होता है, ऐसे रख लेंगे तो यह हो जाएगा आपका -1। फिर देखिए A21 निकालेंगे तो A21 यहाँ पर आएगा तो इसको ऐसे ढक लेंगे तो इसका सिंबल माइनस होता है तो यह हो जाएगा आपका -3। फिर A22 निकालेंगे यानी इसके लिए तो इसको ऐसे ढक लेंगे और इसका सिंबल प्लस होता है तो यह हो जाएगा आपका 2। तो जो एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ए, ठीक है, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा आपका A11, A12, फिर A21, A22 और इसका ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब ये कि पहले A1 को लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, -1, -3, 2 और इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे। जो ही ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इस रो को यहाँ पर 4, -3 और यहाँ पर -3 और यह हो गया 2। यह जो है इस दिए हुए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकल गया। यहाँ पर जो ये एडजॉइंट निकला हुआ है इस मैट्रिक्स ए का, थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात है। देखिए कि इस तरह से जो डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं यहाँ पर देखिए चेंज हो गए, इनको चेंज कर दिया गया और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनका सिंबल चेंज हो गया है। तो जब कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना होता है तो इन दोनों एलिमेंटों को, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर 1, 2 है, -3 और यहाँ पर 4 है, तो हमें इसका एडजॉइंट भी निकालना है, एडजॉइंट बी। तो क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंटों को आपस में बदल देंगे यानी 4 और यहाँ पर 1 कर देंगे और इन दोनों का चेंज करके और इसका सिंबल जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और यह जो है आपका ये 3 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस देखिए इस दोनों का सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया
और यह दोनों एलिमेंट आपस में चेंज हो गए। ये देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 और इन दोनों का सिंबल चेंज हो गया। तो ऐसे भी अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप 2/2 का, तो उसका डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिर यहाँ 2 4 है तो देखिए 4 2 हो गया, यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ पर 1 3 है, लेकिन दोनों का सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से हम स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट निकालते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक सबसे अच्छी चीज है जो आप नोट कर लीजिए, और यह है कि ए इंटू एडजॉइंट ए और इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और where I is identity matrix। इसको जो है आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आइए देखिए, ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में। ये देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर करेक्ट इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालेंगे, और अगर उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू 0 है तो वह जो है आपका सिंगुलर होगा, और उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो वह जो है नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद देखिए कि यह नोट में है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी दोनों जो है नॉन सिंगुलर हैं, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, ऑफ द सेम आर्डर को होना चाहिए, तो ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर। यानी ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी या बी ए भी आपका नॉन सिंगुलर होगा। और यहाँ पर यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है कि डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर। अब आइए यहाँ पे यह एक जानते हैं कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई, पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ पर यह डिटरमिनेंट ए ऐसे लिख लेंगे, और आई का मतलब होता है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट हम निकालेंगे। तो यह हो जाएगा आपका ऐसे, तो यह हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 और 0 0 डिटरमिनेंट ए। अब करेंगे क्या कि यह ए देखिए ए और ज्वाइंट ए और यहाँ पर इंटू ए है, तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पर दोनों तरफ से डिटरमिनेंट ले लेंगे, इस ए का इस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो जो ही डिटरमिनेंट लेंगे इसको देखिए इन दोनों को इससे, यानी डिटरमिनेंट ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट बी, उसी तरीके से डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू यहाँ पर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। और यहाँ से इस डिटरमिनेंट को जब कॉमन कर लेंगे यह डिटरमिनेंट ए क्यूब हो जाएगा, और यह जो है आपका ये 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 यह आपका शेष बचे, इससे एक यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, और इसको हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब एक चीज देखिए कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, जो यह स्क्वायर आया है यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है देखिए यह 3/3 ऑर्डर का है, तो जब 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 2 आया है, तो इससे जो है हमको एक रिजल्ट निकलेगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, और रिजल्ट है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स
of order n then determinant adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1। यह जो है एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है जो कंपटीशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आइए आगे, अब आइए ये थ्योरम है और देखिए थ्योरम क्या है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें ये कहना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वह इन्वर्टिबल होगा जब वह नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मीन्स क्या है, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसी बात को हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने लिख लिया है पहले से ही कि लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक हमारा कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n सच दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ए हमारा जो है इन्वर्टिबल है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और उसके रिस्पेक्ट में एक जो है हम इनवर्स मैट्रिक्स लेते हैं बी, जो तो अब हमारा क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हम ए बी, देखिए ए बी इज इक्वल टू आई लेते हैं और इन दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, यानी डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई। तो डिटरमिनेंट या ए बी इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी, और डिटरमिनेंट आई की वैल्यू क्या होगी आपका 1 होगा। अब देखिए कि हम ये जानते हैं कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वह एक यूनिक नंबर होता है हर डिटरमिनेंट का, तो इसकी भी एक यूनिक वैल्यू होगी और इसकी भी एक यूनिक वैल्यू होगी, और ये दो और ये नंबर होता है। तो जब नंबर होता है तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कभी भी जो है 0 नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका 1 है, और जब यहाँ पर 1 है यानी डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और जो ही डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा इट मीन्स क्या कि जो हमारा मैट्रिक्स है जो डिटरमिनेंट ए है वह नॉन सिंगुलर है। तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पर यह बात समझने वाली है, यानी ऐसे कि दो नंबरों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दिया है 1, जो कि 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो इट मीन्स क्या कि दोनों में से कोई नंबर 0 नहीं है, इट मीन्स क्या यहाँ पर डिटरमिनेंट ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, और जो ही डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा इट मीन्स क्या है कि डिटरमिनेंट ए नॉन सिंगुलर है। अब आइए इसका कन्वर्जन लेट ए बी नॉन सिंगुलर, ए बी नॉन सिंगुलर, जब नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम ये जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए और इक्वल टू एडजॉइंट ए और इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए और इंटू आई। इतनी बात हम जानते हैं पहले से, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। अब होगा क्या कि इस डिटरमिनेंट ए से इसमें और इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इस तरह से, और इसको जो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब देखिए कि इसके साथ कंपेरिजन कीजिए। देखिए ए के प्लेस पर ए है, बी के प्लेस पर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए है, फिर इस बी के प्लेस पर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए है, और ए है और यह हो गया आई। इट मीन्स कि जो बी है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी दोनों का जब आपस में कंपेरिजन करेंगे और जब कंपेरिजन करेंगे तो बी इक्वल टू उतना मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट, इसमें देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n, और एक चीज और यही बी क्या है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है, तो इस बी के जगह पे हम इसको ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं।
यानी यही जो है बी हमारा क्या है, इनवर्स है। यहाँ पर भी लिखा गया, देखिए लेट ए बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and I be the identity matrix of order and then there exists a square matrix B of order n। देखिए exist a square matrix B order n such that A B B is equal to y। जब A B B is equal to y होगा तो B जो है हमारा क्या है, A का इनवर्स है। अब कंपेरिजन किए तो B इक्वल टू हमारा इतना मिला और इस B के प्लेस पर हम A इनवर्स लिख सकते हैं। तो जो यह A इनवर्स है वही जो है हमारे दिए हुए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। तो A इज इन्वर्टिबल और तो therefore A is invertible and A inverse इक्वल टू जो ये लिखे हैं एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, और इसे आप याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस